press the bell icon on the YouTube app and never miss. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार शोएब चौधरी को, उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील नाज़िया लाइक खान जी, जो कि अपने दमदार और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती है। और ये दोनों चर्चा करेंगे कि उत्तराखंड के 117 मदरसों में अब रामायण पढ़ाई जाएगी, जिसे देख के ना सिर्फ पाकिस्तानियों को तकलीफ है बल्कि भारत में रह रहे मजहब के ठेकेदारों को भी पेट दर्द होने लगा है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आप मुझे बताएं कि मैं मंदिर जाती हूँ, ठीक है, मैं अपने भारत में रह करके 82.7% सनातनियों के साथ मैं दिवाली मनाती हूँ, छठ पूजा मनाती हूँ, सारा पूजा मैं मनाती हूँ और अपने इस मुल्क की हिफाजत के लिए मैं नमाज पे दुआ भी करती हूँ। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे, अच्छा तुम नमाज पे दुआ करती हो भारत के लिए, सनातनियों के लिए, अब तुम्हारे नाम से फतवा जारी होगा। तो भैया रब्बिज इलहाजल बलदा आमन्ना वाजुबनी, क्यों हुआ? कुरान में आयत अपने सरहद के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने देश के लिए, हिफाजत देश क्यों हुआ? उसके बाद फिर कंट्री की हिफाजत के लिए सूरह अल हिजरत आयत 13, उसके बाद सूरह अल नमल आयत 27 क्यों आया? मैं जिस देश में रह रही हूं उसकी हिफाजत के लिए तो कुरान ने दुआएं लिख दी हैं। अब मैं भारत में पैदा हुई हूं, मैं भारत की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए तो नमाज में मुसल्ला बिछा करके हाथ उठा करके मैं दुआ मांगूंगी कि मेरा भारत बहुत सेफ रहे, बहुत सिक्योर रहे, बहुत हिफाजत में रहे और मेरे भारत में रहने वाले तमाम सनातनी भी बहुत सेफ और सिक्योर रहे। बिल्कुल मांगूंगी भाई, कुरान ने मुझे इजाजत दिया है। मैं कहता हूँ जब मैंने कराची का विजिट किया, इंटीरियर सिंध का विजिट किया, हिंदू भाइयों से अपने वहां से जाके मिला, तो वो पाकिस्तान, हालांकि जिस वो कंडीशन में रहते हैं उस कंडीशन में रहने के बावजूद वो पाकिस्तान के लिए वो जो सा वो इबादत कह लें या पूजा कह लें, जो भी उनके मतलब वो अपना एक तरीकाकार है वो करते हैं, प्रॉपर करते हैं। मैंने खुद देखा है प्रॉपर महफिल में, मतलब वो गैदरिंग में आके वो बात करते हैं और पूजा के बाद वो पाकिस्तान के लिए वेल विशेस का इजहार करते हैं। तो क्या वो लोग भी जो उनसे हैं वो फिर इस तरीके से अगर करने लगे कि भाई नहीं हम तो हिंदू हैं तो हम पाकिस्तान के लिए दुआ नहीं कर सकते? ये चीजें देखें, यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा, जिसको भी इंडिया में अगर ये चीजें हो रही हैं, अगर वो अपने कंट्री से मुखलिस हैं, अगर वो मतलब दोनों जितने भी मजहब हैं आपस में मिलके रह रहे हैं, उसे मसला है या ये मसला है कि ये मुसलमान हो के किसी दूसरे मजहब को क्यों रिस्पेक्ट दे रहा है या रिस्पेक्ट दे रही है, तो उसे यही चीज पाकिस्तान में भी इम्प्लीमेंट करनी चाहिए कि मतलब इसका मतलब है फिर पाकिस्तान के जो हिंदू हैं उन्हें भी मुसलमानों के साथ नहीं मिलके रहना चाहिए, या पाकिस्तान के मुस्लिम्स को पाकिस्तान के हिंदुओं के साथ मिलके नहीं रहना चाहिए। ये बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि हम तनकीद करते वक्त सामने वाले को अपने नजर में रखते हैं, अपने गिरेबान में नहीं जानते। हम अगर किसी की तरफ एक उंगली करते हैं तो 4 उंगलियां हमारी अपनी तरफ आती हैं, 3-4 उंगलियां जो बाकी है वो हमारी तरफ ही आता है। तो ये चीजें हमें सोचने की जरूरत है। बड़ा नाज़िया जी, बड़ी आपने लॉजिकल बात की है। क्या कहना चाहेंगे आने वाले 10 साल बाद अगर देखेंगे तो ये कंसेप्ट बिल्कुल ही खत्म होता आपको नजर आ रहा है? 10-15 साल बाद सभी ह्यूमैनिटी के ऊपर बात करते नजर आएंगे और ये क्या पाकिस्तान में भी ये सोच आएगी? मैं तो कोशिश करूंगा कि भाई ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए पाकिस्तान में भी जो सा वो इस तरीके से काम किया जाए। देखिए शोएब, ऐसा है कि 76 साल में कांग्रेस की सरकार ने भारत को मुगल का भारत बना दिया था। घर से निकलो अकबर रोड, गली मोड़ लो तुगलक रोड, उधर दूसरी गली ले लो औरंगजेब रोड, तीसरी गली ले लो तो शाहजहां रोड आ जाता था। अब होता क्या था कि ऐसे ऐसे कानून बनाए गए थे कि जितने भी क्रिमिनल और डायबॉलिक माइंड के जो मुसलमान है, जो टेररिस्ट माइंडेड मुसलमान है, जो अपने मुफाद के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए वो ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेल रहे थे ताकि मेहनत ना करना पड़े, फितरा ज़कात और चंदा पर इनका घर जो है लैविश चलता रहे, एकदम लैविश चलता रहे। अब हम जैसे लोग जब बाहर आ गए हैं, इमाम इलियास साहब जैसे लोग जब बाहर आ चुके हैं, हम जैसे कई एडवोकेट जब अपफ्रंट आ चुके हैं, ओ तुम फतवा जारी करोगे, रुको कानूनी स्टेप लिया जाएगा। अच्छा तुम गला रेतोगे, गुस्ताखे रसूल की सजा सर तन से जुदा, मर्डर केस, चलो 300 सेक्शन 302 पर जिंदगी भर अंदर रहो। अच्छा लव जिहाद करोगे, चलो एकदम अंदर जेल में जाओ।
अच्छा, सनातनी लड़कियों का बलात्कार करोगे, कृष्ण लड़कियों का बलात्कार करोगे, कोई इस्लाम नहीं चलेगा, सिर्फ कानून चलेगा, सिर्फ कानून चलेगा। तुम मर्डर करोगे, तुमको कानून के हिसाब से ही सजा मिलेगी। तुम अगर रेप करोगे, तुमको कानून के हिसाब से ही सजा सजा मिलेगी। ये लोग जस्टिफाई करते थे ना कि हमने तो, इसने प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कुछ बोल दिया तो इसलिए हमने गला रेत दिया। भैया क्यों, क्या हो गया? प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में अगर सामने वाले ने कुछ गलत बोला है, आप उसको सुधार दो, आप उस गलत को सही कर दो कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे है, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात है, आप उसको करेक्ट करो ना। आप उसका गला रेत दोगे। इवन डॉक्टर इलियास जो इमाम साहब हैं, उनको उनके घर की बहू बेटियों को गंदी गंदी गालियां दिया गया है, उनको मर्डर करने की धमकी दी गई है। अब आप बताओ कि ये अपने आप को इस्लाम में छुपा करके मर्डर जैसे घिनौने अपराध को, बलात्कार जैसे घिनौने अपराध को जस्टिफाई करते हैं कि हम तो इस्लाम के लिए कर रहे हैं। भाई, तुम इस्लाम को नंगा करने वाले, तुम इस्लाम को बदनुमा करने वाले, तुम इस्लाम को बदशक्ल बनाने वाले होते कौन मुसलमान हो? तुम्हारे जैसे मुसलमान को मैं चिटिंगबाज मुसलमान कहती हूँ, जो बलात्कार करके ये कहता है कि मैंने तो इस्लाम के लिए किया, जो मर्डर करके ये कहता है कि मैंने तो इस्लाम के लिए किया। भाई, ऐसी चीजें अब नहीं चलेंगी। और यही वजह है कि आने वाले 10-15 साल में, शोएब आप देखिएगा कि आने वाले 10-15 साल में चीजें भारत में इतनी लिबरल और इतनी खूबसूरत हो जाएंगी, इतनी खूबसूरत हो जाएंगी कि जो अभी थोड़ा बहुत 10% जो अभी जोड़ा अवैसी, साजिद रशीदी और बरकती और फारूक अब्दुल्ला, ये सारे लोग जो है ना, इनके पीछे हम दौड़ रहे हैं कि ये बेइज्जत करेंगे किसी किसी भी इंसान को, किसी भी व्यक्ति को या किसी भी धर्म को, हम इनके ऊपर केस करेंगे, हम इनके ऊपर केस करेंगे और कानूनी कार्रवाई करेंगे। और कानून से डर करके, जेल 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 से डर करके ये जरूर या तो सुधर जाएंगे और या तो पूरी जिंदगी जेल में सड़ेंगे। तो इसलिए मैं इतनी श्योर हूं कि जिस तरह से चीजें बहुत खूबसूरत होती जा रही हैं, आज 117 मदरसे ने अप्रूवल दिया है, आने वाले 1 साल के अंदर 4,000 से ऊपर मदरसे अप्रूवल देने वाले हैं, 1 साल के अंदर ही। तो 4,000 से ऊपर मदरसे जब अप्रूवल दे देते हैं, तो 4,000 से ऊपर मदरसे में रामायण पढ़ाई जाएगी, अच्छी खूबसूरत बातें पढ़ाई जाएंगी, भाइयों की मोहब्बत के बारे में बताया जाएगा, बलिदान के बारे में बताया जाएगा, सैक्रिफाइस क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज क्या होता है, पेशेंस क्या होता है, टॉलरेंस क्या होता है, मोहब्बत क्या होती है, अफेक्शन क्या होता है, राष्ट्र के लिए मोहब्बत क्या होती है, ये सारी चीजें बताई जाएंगी। तो धीरे धीरे युवा जो है, जो मुसलमान युवा भी हैं, वो अच्छी किताब पढ़ेंगे, अच्छे धर्म की किताब पढ़ेंगे, तो जाहिर सी बात है कि उनका माइंड जो है वो रिफ्रेश होगा, वो उनका माइंड खूबसूरत होता चला जाएगा। तो आने वाले 10-15 साल में भारत बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जो अभी 78% एजुकेशन है, मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ और जिम्मेदारी से कह सकती हूँ कि 90% एडुकेटेड भारत होगा। जी ठीक है। नादिया जी बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। और लास्ट में मैं अगर अपनी पर्सनल ओपिनियन की बात करूं तो मैं यही कहना चाहूंगा कि देखें, सबसे पहले कोई भी कंट्री है, लाइक अगर आप इंडियन हैं तो आपको अपने इंडिया की जाहिर बात है केयर होगी, उसकी फिक्र होगी। मैं पाकिस्तानी हूं, मुझे अपने पाकिस्तान की फिक्र होगी। और इसी तरीके से कोई किसी कंट्री से भी बिलोंग करता है, अपने वो अपने कंट्री की रिस्पेक्ट करे, अपने कंट्री के लिए काम करे। लेकिन सिर्फ जज्बाती स्टेटमेंट दे देने से ना तो कोई अपने मजहब की हिफाजत कर सकता है, जज्बाती स्टेटमेंट देने से ना तो कोई अपने कंट्री की हिफाजत कर सकता है। उल्टा मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन से यही कहूंगा कि अगर आज जो पाकिस्तान की कंडीशन है, उसकी रीजन यही है कि भाई हमने 76 साल सिर्फ स्टेटमेंट दी, प्रैक्टिकली कुछ नहीं किया। हमने ये बोला पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और फिर पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह बोला, प्रैक्टिकली हमने उसके ऊपर क्या किया? क्या हमारे यहाँ पे शरी निजाम है? क्या हमारे यहाँ पे अगर कोई चोरी करता है तो उसके हाथ काट दिए जाते हैं? इवन बैंक के जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है वो ही इस्लाम के अगेंस्ट है। यानी हम किस तरह के डबल स्टैंडर्ड इस टाइम यूज कर रहे हैं, किस तरीके से हम खुद कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, ये पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन अब वक्त आपके बदल चुका है। पाकिस्तान में, जी। अब शोएब, अगर आपके पाकिस्तान में इस्लाम चल रहा होता तो कभी भी कन्वर्शन जबरदस्ती नहीं कराया जा सकता था, कभी भी नहीं। कुरान इस बात की तो इजाजत देता ही नहीं है कि आप किसी से जोर जबरदस्ती उसको आप कन्वर्शन करा दो। क्यों आप ये सब कर रहे हो? नंगा नाच क्यों नाच रहे हो? अरे, आपकी महिला यूट्यूबर जब बाहर निकलती है तो उसको मोलेस्ट कर दिया जाता है, उसको मोलेस्ट कर दिया जाता है। तो इतनी अश्लीलता इस्लामिक देश में कैसे है, कैसा है? चोरी सबसे ज्यादा आपके यहाँ, छिनताई सबसे ज्यादा आपके यहाँ, बलात्कार सबसे ज्यादा आपके यहाँ, ऑर्गन ट्रैफिकिंग आपके यहाँ,
लड़की बेचना और खरीदना आपके यहाँ, मुजरा खाना आपके यहाँ, तवाइफ खाना आपके यहाँ, प्रोस्टिट्यूट एरिया आपके यहाँ, सबसे ज्यादा फोन पर ब्लू पॉर्न मूवी आपके यहाँ देखा जाता है। ये इस बात का तो मतलब सर्वे रिपोर्ट गवाह है। टेररिज्म आपके यहाँ, टेररिस्ट आपके यहाँ, टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन आपके यहाँ, मस्जिदें आपके यहाँ बम से फोड़ी जाती हैं, कत्ल आपके यहाँ किया जाता है। तो आप कैसे इस्लामिक देश है? आप तो कुरान मानने वाले इस्लामिक देश नहीं है, आप तो मुगल को मानने वाले इस्लामिक देश है। आप पैगाम रसूल नहीं है, आप पैगाम मुगल है। अब नाजिया जी ने ये जो बातें की हैं, जितनी भी बातें की हैं, मैं कहूंगा, चले मैं ये कहता हूँ, जितने भी इल्जाम लगाए हैं देखने वालों की नजर में, अगर ये इल्जाम है तो अगर इसमें से कोई भी एक बात झूठ है तो आप मुझसे राब्ता करें, मैं नाजिया जी के साथ डिबेट। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह शोएब चौधरी के सवाल और नाजिया इलाही खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें नाजिया खान जी ने न सिर्फ पाकिस्तान को उधेड़ा बल्कि भारत में रह रहे वो मजहब के ठेकेदार जो हमेशा ही हिंदू और सनातन का विरोध करते हैं उनकी भी जम के क्लास लगाई। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी चैनल पर डाल चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप जाके वो भी जरूर देखिए, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और जबरदस्त वीडियो में। पर एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।